ओम की ध्वनि ओम। महाप्राण ध्वनि भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है श्रद्धा एवं सबूरी। साईं बाबा कहा करते थे श्रद्धा एवं सबूरी। उनका पूरा दर्शन इन दो शब्दों के अंदर छिपा हुआ है और दोनों शब्द इतने पावरफुल है कि व्यक्ति उसको जीवन में धारण कर ले, उसको अन्य कुछ भी साधना करने की ज़रूरत नहीं है। साईं बाबा कहा करते थे कि सबका मालिक एक। इसका अर्थ हुआ कि विश्व के समस्त मनुष्य वसुधैव कुटुंबकम के सदस्य है। वसुधा सबकी माँ है और वासुदेव सबके पिता है। और सबका मालिक एक मतलब सबका पिता एक, सबकी माता एक और सबका ईश्वर भगवान एक है। जब सबका एक है, इसका मतलब हमें समानता का जीवन जीना चाहिए, प्रेम का जीवन जीना चाहिए, भातृत्व का जीवन जीना चाहिए, भाईचारे का जीवन जीना चाहिए। ये भाई बहन के रिश्ते, माता पिता के रिश्ते, चाचा चाची के रिश्ते, बुआ ताऊ के रिश्ते, ये सब क्यों बने हैं? ये इसीलिए बने हैं कि सब हम अलग अलग नाम के अलग अलग रिश्ते के होते हुए भी एक परिवार के सदस्य हैं। जहाँ पर एकता होती है वहाँ पर कोई बाहर का आदमी हाथ नहीं डाल सकता। कहा भी गया है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, संगठन ही शक्ति है। अगर मानव जाति संगठित हो जावे तो विश्व के अंदर कोई भी विस्फोटक पदार्थों का, बम का उपयोग नहीं हो सकता, क्योंकि वो सभी भाई भाई है, क्योंकि वो सब समान हैं, क्योंकि सभी जीना चाहते हैं, क्योंकि कोई भी दुख नहीं चाहता है। तो फिर बम गिरा करके किसी को दुखी करने से क्या अर्थ हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हम वसुधैव कुटुंबकम सिद्धांत की अवहेलना कर रहे हैं, अमर्यादित काम कर रहे हैं, अनुशासनहीन काम कर रहे हैं। जब हम में अमर्यादा होती है तब ये हमारी प्रकृति माँ जो हम सबको जन्म देती है, पालन पोषण करती है और हमारे मन वचन काया की सब प्रवृत्तियाँ, हमारे कर्मों का भुगतान नेचर माँ कराती है। और अंत में जब आयुष्य समाप्त हो जाता है तो ये पंचभूत का पुतला, पंचभूत जिससे हमारी पृथ्वी सृष्टि ब्रह्मांड बना है उसी में विलीन हो जाता है। पृथ्वी में, जल जल में, अग्नि अग्नि में, वायु वायु में और आकाश आकाश में। इसीलिए आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया कि E=mc², यानी हमारी प्रकृति माँ, नेचर माँ की पूरी एनर्जी है वह mc²। m का मतलब पूरे ब्रह्मांड की मास
और c² कांस्टेंट है, यानी कि वह कभी भी घटती बढ़ती नहीं है। भूत भविष्य वर्तमान में सदा एक सी रहती है, मात्र उसका ट्रांसफॉर्मेशन होता है, म्यूटेशन होता है कि ठोस द्रव में बदलता है, द्रव गैस में बदलती है, गैस वाइब्रेशंस के अंदर बदलता है। पूरा ब्रह्मांड तरंगों का ब्रह्मांड है। एक परिंदा भी जब पर मारता है तो पूरा ब्रह्मांड प्रभावित होता है। वो इतना सूक्ष्म होता है कि हमको अनुभव नहीं होता है, पर होता जरूर है। तो भाई और बहनों, जो साइन थीटा कॉस थीटा साइनोसोडल वेव फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी है वो जानते हैं कि ब्रह्मांड तरंगों का होने के कारण मैं जो बोल रहा हूँ ये तरंगों के अंदर परिवर्तित होकर के ये ऑडियो वीडियो बन कर के ये हमारे जो है वो कैमरे से निकल कर के उसके बाद के अंदर यूट्यूब के ऊपर, मोबाइल के ऊपर और लैपटॉप के ऊपर और इंटरनेट वगैरह सभी के अंदर वो आ जाता है, क्योंकि ये तरंगों से निर्मित होता है। तो भाई और बहनों, हम मुख्य विषय पर बात करते हैं श्रद्धा। श्रद्धा का अर्थ होता है कि राइट विजन, यानी सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान से सम्यक दर्शन श्रद्धा कहलाती है। जब तक आपको किसी में श्रद्धा नहीं है तो आप कैसे आगे बढ़ सकते हो, कैसे आपका तालमेल हो सकता है। आपके माता पिता में आपकी श्रद्धा नहीं है तो आप उनको पसंद नहीं करोगे, उनकी सेवा नहीं करोगे। किसी भगवान के अंदर आपको श्रद्धा नहीं है तो उस भगवान को जो है आप कहना चाहिए विनम्रता से कैसे एक्सेप्ट करोगे, उसकी फिलॉसॉफी को, उनके दर्शन को कैसे जीवन में उतारोगे। तो सबसे पहले श्रद्धा यानी हमारा विज़न, उसको हम कहते हैं आर्ट ऑफ द विज़न है, वो क्लियर होना चाहिए। आर्ट ऑफ विज़न के माध्यम से हमारी दृष्टि बदलती है, सृष्टि नहीं बदलती है। दृष्टि बदलने का अर्थ हो गया हम रॉन्ग बिलीफ से राइट बिलीफ में आते हैं, हम अश्रद्धा से श्रद्धा में जाते हैं। श्रद्धा होने पर उस वस्तु में इंटरेस्ट आता है, उसके प्रति हमारा समर्पण हो जाता है। और जब किसी व्यक्ति के प्रति, ईश्वर के प्रति समर्पण होता है तो वो भक्ति मार्गी बन जाता है। भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि तुम मेरे को समर्पण हो जाओ, चाहे लुटेरे हो, तुम डाकू हो, कसाई हो, अच्छा मिलावटी हो, कैसे भी बुरे से बुरे व्यक्ति हो, अगर तुम मेरे को समर्पित हो जाते हो, जो भी कार्य करो मेरे को समर्पण होके करो, मेरे बन जाओ तो मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ये मेरे बन जाना, ये समर्पण का भाव श्रद्धा बिना नहीं आता है। श्रद्धा हमारा रूट कॉज है। श्रद्धा के बिना ये संसार नहीं चलता है। एक अगर पत्नी की पति में श्रद्धा नहीं हो और वो पति पत्नी अकेले घर में रहते हो तो पत्नी को या पति को हर वक्त डाउट बना रहेगा कि कहीं ये मेरे को जहर नहीं पिला दे, कहीं मेरा ये खून नहीं कर दे और कहीं मेरे को जो मेरी संपत्ति को ये बर्बाद नहीं कर दे। ये बातें कहाँ से आती है? जब श्रद्धा समाप्त हो जाती है। श्रद्धा रहती है तो प्रेम रहता है। श्रद्धा का सीधा संबंध प्रेम से है और प्रेम सबसे बड़ा रसायन है। प्रेम के लिए कहा गया है कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ और पंडित भयानक होए, ढाई आखर प्रेम का और पढ़े सो पंडित होए। यानी जो व्यक्ति प्रेम के ढाई अक्षर पढ़ता है तो व्यक्ति वो इंटेलेक्चुअल से इंट्यूशनल हो जाता है। हमारी पुरानी माताएं, दादियाँ, नानियाँ, पिता, दादा, नाना, वो लोग पढ़ाई नहीं कर पाते थे क्योंकि पहले स्कूल नहीं थी, पोशाल नहीं थी, परंतु वो प्रेम का पाठ जानते थे, वो ढाई अक्षर को जानते थे, इसीलिए वो इंट्यूशनल होते थे। वो भीतरी जगत में गोते लगाते थे, वहाँ से उनको सत्य मिलता था और
वो अच्छे अच्छे डिसीजन लेते थे। एक इंटेलेक्चुअल व्यक्ति विद्वान हो सकता है, बड़ा स्पीच दे सकता है, व्याख्या कर सकता है, लेख लिख सकता है, पुस्तक लिख सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि वो पंडित हो। पंडित का मतलब उसका इमोशनल क्वोशेंट है, वो कंट्रोल में है, EQ उसका कंट्रोल में है। जिसका EQ कंट्रोल होता है, संतुलित होता है, वह पंडित कहलाता है। EQ संतुलन वाला व्यक्ति किसी के प्रति अन्याय नहीं करेगा, किसी को धोखा नहीं देगा, किसी को अपशब्द नहीं बोलेगा, और जो है वो किसी के प्रति बुरा बर्ताव नहीं करेगा, क्योंकि उसको सत्य की प्राप्ति हो गई, उसको सनातन सत्य मिल गया, उसको सार्वभौम सत्य मिल गया, उसको अल्टीमेट रियलिटी ऑफ दिस यूनिवर्स मिल गई, जिसको हम सनातन सत्य कहते हैं। और ये सनातन सत्य हमारे आर्ट ऑफ द विजन से जुड़ा हुआ है। उसमें हम दृष्टि बदलते हैं, उसमें हम श्रद्धा जागृत करते हैं, और श्रद्धा जब जागृत होती है तो व्यक्ति धीरे धीरे जो है अपने सम्यक ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट कर देता है। क्यों? कि प्रभु केंद्र में विराजमान हो जाते हैं। प्रश्न ये है कि जिसने प्रभु को अपना ज्योति केंद्र में शुद्ध भावों के साथ के अंदर प्राण प्रतिष्ठा करके बिठा दिया और भवांतर के लिए बिठा दिया, वो तो शुद्ध ही है, वो तो मुक्ति में जाने वाला है। आज अज्ञान को ज़ीरो कर दो, अज्ञान का एक भी परमाणु है अगर चेतन तत्व के साथ नहीं रहे तो चेतन तत्व सीधा जो है सिद्ध शिला में जाकर के ईश्वर बन करके शाश्वत सुख को प्राप्त करके वहीं विराजमान हो जाएंगे सिद्ध रूप के अंदर। और जो है फिर हमारी इस 84 लाख जीवा योनि में वो दुख भुगतने के लिए भ्रमण नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे। इसीलिए हम शाश्वत सुख चाहते हैं। तो भाई और बहनों, श्रद्धा जरूरी है। श्रद्धा एक टॉनिक है, श्रद्धा एक मॉरल ड्यूटी है, श्रद्धा एक विश्वास है। और ये विश्वास किसी सूरत के अंदर टूटना नहीं चाहिए। और विश्वास के भरोसे व्यक्ति निराशा को भगा करके आशा का जीवन जी करके सफलता को प्राप्त कर सकता है। सफलता तभी मिलती है जब आपके भीतर जो है सफलता के प्रति श्रद्धा होनी चाहिए। एक बार में, दो बार में, निष्काम कर्म श्रद्धा से जुड़ा हुआ है। निष्काम कर्म का अर्थ होता है कि फल की इच्छा मत करो और कार्य करते रहो। जब हम कार्य करते रहेंगे तो फल भी अवश्य मिलता है, लेकिन इच्छा करने से इच्छा के अनुसार फल न मिला तो हम दुखी हो जाते हैं, हम जो है डिप्रेशन में चले जाते हैं और भी कुछ काम कर लेते हैं। तो इसीलिए हमें जो है श्रद्धा का जीवन जीना चाहिए। और जितनी जितनी श्रद्धा को हम बढ़ाएंगे उतना उतना हमारी जागृति बढ़ेगी, प्रीति बढ़ेगी और हमारा अनुभव बढ़ेगा। जड़ में श्रद्धा होनी चाहिए, रूट में श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। अब दूसरी बात है कि धैर्य, सबूरी का अर्थ होता है धैर्य। कोई भी काम धैर्य बिना नहीं होता है। तो देखिए, आप जो है एक आम का पेड़ आज लगाओ और ये प्रार्थना करो भगवान से कि मुझे मीठे आम मिल जाए, तो तुरंत आम नहीं मिलते हैं, 12 साल के बाद में आम मिलते हैं। तो इसीलिए जो है हमें जो है वो धैर्य रखना ज़रूरी है। धीरे धीरे रे मना और धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा और ऋतु आए फल होए। माली 100 घड़े सींचता रहता है और अगर वो हर बार यह कहता है कि मुझे जो है इसका फल मिल जाए, मुझे अच्छे फल मिल जाए, तो वह हाथों हाथ प्राप्त नहीं कर सकता। उसको धीरज रखना होगा और धीरज रखने पर समय आने पर फल अवश्य ही मिलता है। तो भाई और बहनों, हम आपको दूसरा जो पार्ट है
वो है धैर्य रखने का। धैर्य रखने का अर्थ ये कि आपकी सतत जागृति रहनी चाहिए। आपका जो मुख्य उद्देश्य है उसमें से इधर उधर भटकना नहीं चाहिए। हमारा मुख्य उद्देश्य ये है कि प्रकृति और पुरुष को अलग रखो, दोनों को साथ मत होने दो। और हमारा उदय प्रारब्ध जो पीछे से पिछले जन्म से हम लेके आए हैं वो तो ऑटो मोड से अपने आप चल रहा है, उसके साथ मत जुड़ो, क्योंकि वो तो ऑटो मोड है। आपके जुड़ने न जुड़ने से कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, कोई करेक्शन होने वाला नहीं है, तो उसके साथ जुड़ना व्यर्थ है, वो वेस्टेज ऑफ द टाइम है। तो तुम वो समय लिमिटेड है, टाइम इज़ मनी, तो उस समय को आप जो है उदय प्रारब्ध जो कि प्योरली टेम्परेरी है और वो प्रतिष्ठित आत्मा का मैकेनिकल मोड है, उसको छोड़ करके प्रतिष्ठित आत्मा का जो लाइव पार्ट है वो आत्मा से जुड़ा हुआ है। हमारा शुद्ध आत्मा परमात्मा भगवान हमारे भीतर मूल रूप के अंदर विराजमान है। तो उनकी भजना करने से, उनको प्रणाम करने से जो है उनको हमको जो है वो प्राप्ति हो जाती है। क्योंकि हम भगवान की भजना करते हैं तो उससे हमारा सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन जो हमको भगवान के जो है गुण के रूप में, आशीर्वाद के रूप में प्राप्त हुए, तो उनकी भजना करने से उसकी सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन होती है, उसके रिज़ल्ट बहुत अच्छे आते हैं। और उसकी एप्लीकेशन होने से हमारा ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट होता है। और ये किस लिए, कब होता है? जब हम धैर्य रखें। अगर हम धैर्य नहीं रखते हैं तो हम जो हमारा उदय और प्रारब्ध चल रहा है, दुखी होकर के उसके साथ जुड़ जाएंगे, हाय तौबा करने लग जाएंगे। तो उसके साथ जुड़ने से तो क्या होगा? मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का जो उदय प्रारब्ध है वह और मजबूत हो जाएगा, वह और स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो चौबे जी छब्बे जी बनने निकले और दुबे जी रह गए। यानी कि जिसको ज़ीरो करना है हम उसी में ही उलझ गए, उसके साथ जुड़ गए, तो वो तो ज़ीरो होना दूर रहा, वो तो और मजबूत हो गया और हमको भव भवांतर में घुमाता रहेगा। तो भाई और बहनों, धैर्य, धैर्य का अर्थ होता है धीरज। धैर्य का अर्थ होता है कि आप जो है वो सतत जागृति को बनाए रखो। आपको जो है वो तुरंत हथियार नहीं डालने हैं, क्योंकि धीरे धीरे रे मना, और धीरे धीरे रे मना, और जब जब समय आता है, जब सब कुछ जो है होता है, वो काल भी पकना चाहिए। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि धैर्य से जो काल पकता है। देखिए, हमारे संयोग के अंदर द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव और ये भव, ये 5 होते हैं। भव तो होता है कि हमारा आयुष्य कर्म का निर्धारण, वो तो गणना के आधार पर होता है और वो तो जीवन में केवल एक बार होता है। लेकिन जो है हमारा जो द्रव्य है वो हम खुद है, क्षेत्र है, जिस क्षेत्र में जाकर के हमारे कर्मों का भुगतान होना है, वो काल मुख्य चीज़ है। काल पकना चाहिए। बच्चा 15 साल का होगा तभी वो बोर्ड की परीक्षा फर्स्ट जो है वो क्लास से चढ़ते चढ़ते देगा। लेकिन बच्चा 10 साल का है और होशियार है तो भी वो 10th की क्लास की परीक्षा नहीं दे सकता, ऐसा नियम है, क्योंकि काल नहीं पका है। तो कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति का किसी व्यक्ति से एंगेजमेंट होना होता है और 10-15 साल पहले लड़का लड़की देख लिए जाते हैं, परंतु काल पका नहीं था और फिर 15 साल बाद जाकर के उनका पुनः एंगेजमेंट होता है। जबकि ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि काल मिसिंग था। द्रव्य, क्षेत्र और भाव,
ये तो मिल रहे थे और काल मिसिंग होने के कारण वो काम नहीं हुआ। तो काल को पकने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है, जिसको सबूरी बोलते हैं। आपको कोई भी काम करे उसमें चंचल नहीं होना चाहिए, उसके अंदर धीरे धीरे ग्रोथ करनी चाहिए। धीरे धीरे जो ग्रोथ की जाती है वो स्टेबल होती है। एक राजस्थानी में कहावत है कि उतावलो 2 बार बढ़े, यानी कि कोई व्यक्ति फालतू उतावल करता है, धैर्य नहीं रखता है, तो उसको 2 बार काम करना पड़ जाता है, क्योंकि अधीर होकर के वह हथियार डाल देता है। तो हमको अधीर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम निष्काम करने वाले हैं। हमारा आर्ट ऑफ द विजन है वो निष्काम कर्म पर आधारित है। कर्म फल की हमको इच्छा नहीं करनी है। निष्काम का अर्थ होता है कि तुम धैर्य से काम करते रहो। जब काल पकेगा तो उस वक्त के अंदर आपका काम अवश्य हो जाएगा। तो भाई और बहनों, जीवन में दोनों बातें बहुत ज़रूरी है। श्रद्धा बिना हमारा पहला स्टेप है वह भी हम पार नहीं कर सकते, और सबूरी है वो पहले स्टेज से धीरे धीरे 10, 20, 30, 40, 50 जितने हमारे स्टेप्स हैं, पागोतिए हैं, हम आराम से चल करके मंजिल तक पहुंच सकते हैं। व्यक्ति को अपनी मंजिल तक पहुंचने में धैर्य रखना पड़ता है। ये बात अलग है, किसी का पुण्योदय हो तो वह काम जो ही हाथ में ले वो काम हो जाता है, पर ये एक्सेप्शन होता है। और रूटीन के अंदर व्यक्ति को धैर्य रखना पड़ता है। जो धैर्य रख कर के काम करते हैं उनका कार्य एक दिन अवश्य होता है, कार्य अच्छा होता है, कार्य स्थायी होता है। इसलिए भाई और बहनों, जो ये श्रद्धा और सबूरी जो आपन को जो है साईं बाबा के लिए बताए गए हैं, ये बहुत सुंदर बातें हैं। इनको जीवन में पालन करने से जीवन खुशी बनता है और जीवन के अंदर कोई तरह की तकलीफ़ नहीं आती है। तकलीफ़ आती है तो स्वतः ही हल हो जाती है, क्योंकि दोनों बड़े पावरफुल कहना चाहिए यंत्र है। इनके माध्यम से असफलता अपने आप दूर भाग जाती है। तो भाई और बहनों, आर्ट ऑफ द विजन का अर्थ है कि श्रद्धा और सबूरी का पालन करो, और आपके केंद्र में जो है वो आत्मा होनी चाहिए। यानी आपका केंद्र अगर मजबूत है तो आपका बेड़ा पार हो जाता है, आपको लक्ष्य मिल जाता है। क्योंकि लक्ष्य जो प्रमोट होता है वो केंद्र से होता है। केंद्र में जब हमारी आत्मा विराजमान है और उसके साथ में श्रद्धा और सबूरी और जो है 2 कंपोनेंट मिल जाते हैं तो काम और जल्दी तत्परता से अच्छी तरह से हो सकता है। और इनके साथ के अंदर जो हमारा निमित्त निर्दोष अकर्ता और शुद्ध आत्मा, ये तो हर क्षण हमारे केंद्र में आत्मा के साथ रहते हैं, वो कभी अलग नहीं होते। और आत्मा का जो लक्षण है वो सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन, वो व्यक्ति को जो है उनकी उपासना करने पर जो है वो आशीर्वाद के स्वरूप मिलता है। और उसकी एप्लीकेशन अगर आप प्रतिष्ठित आत्मा में करते हो तो पूरा जो सिस्टम है भावतंत्र का, वर्तमान का ज्ञान दर्शन, पिछले जन्म का ज्ञान दर्शन, आपका इंटरेस्ट और आपके भाव जो प्रतिष्ठित आत्मा में गिरने वाले हैं, जिस पर कोट चढ़ना हो, और जो अंतःकरण रूपी फैक्ट्री, प्रोसेसिंग फैक्ट्री है, वो है आपकी मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार। ये पूरी टीम मिल कर के और फिर वो भाव पर कोट लगाते हैं। जब वो भाव कर्म बनता है और कॉज बनता है। अगर इसके अंदर आपके सम्यक ज्ञान, सम्यक दर्शन की एप्लीकेशन है तो कॉज ऐसा पड़ेगा जो मोक्ष के लायक और सहायक होगा। और
आप जो है देहाध्यास में जुड़ गए तो इस स्थिति में जो कॉज पड़ेगा उसके अंदर जो ज्ञान दर्शन का पुट है वो मिथ्या ज्ञान, मिथ्या दर्शन और मोहनीय कर्म का होगा। उसके कारण जो कॉज पड़ेंगे वो संसार में घुमाने वाले होंगे, क्योंकि ये जो है उपयोग जो किया गया वो अज्ञान का किया गया है। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया। लोक के जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले और हम सभी श्रद्धा सबूरी, सबका मालिक एक सिद्धांत को अपने केंद्र में रखकर शाश्वत सुख की प्राप्ति करें। आपके प्रति मंगल भावना। ओम शांति।